तो स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो आज मैं आपको मसनवी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। इससे पहले मैंने आपको दुनिया की नापैदारी के बारे में समझाया था, जो कि मसनवी थी। तो उसमें जो जो मैंने मतलब इसके बारे में बताया, तो वो आपको समझ में आया होगा कि दुनिया की नापैदारी जो है फना होने वाली जगह जो है, यहाँ की हर चीज़ जो है फना होने वाली है। तो उसके बारे में मैंने आपको अच्छा खासा लेक्चर दिया था। तो आज मैं आपको मसनवी के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगी। तो मसनवी जो है मसनवी अरबी के मथनवी से मश्तक है, यानी कि उसमें से निकला है, अरबी के मथनवी। तो मसनवी की असल शिनाख्त जो है इसकी, यानी कि किरदार निगारी और वाक़ात निगारी, ये मैं समझाऊंगी आपको कि मसनवी जब हम पढ़ते हैं उसमें जो किरदार होते हैं वो होने चाहिए भरपूर, मतलब हकीकत के नज़दीक होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो है वाक़ात जो है, मतलब किस्सा जो है, कहानी जो है, वो होनी चाहिए सच्ची। जो कुछ भी हो रहा है समाज में, उस पर अगर मसनवी लिखी जाए तो किरदार जो है, किरदार इसमें काम करने वाले जो है, वो इस तरह से पेश आने चाहिए, इस तरह से इसमें होने चाहिए, उनका रोल ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले जो है वो ये देखे कि सचमुच ये मतलब वैसे किरदार है, इनका रोल मतलब पूरा इस पे फिट होता है। तो ये होने चाहिए जीते जागते इंसान जैसे होने, मतलब इस तरह लगना चाहिए कि जीते जागते इंसान इसमें काम कर रहे हैं। तो इस और दूसरा जो है वाक़ात निगारी। वाक़ात जो है, जो कुछ भी इंसान देखता है, मसनवी निगार जो होता है, जो कुछ भी वो समाज में देखता है, तो उस पर वो, उस कहानी पर, उस किस्से में जो कुछ भी वो देखता है, वो जब मसनवी में डालता है, मसनवी लिखता है इस पर, तो वो भी होना चाहिए मुतासिर, मतलब हर एक इससे मुतासिर होना चाहिए, इस पर असर अंदाज होना चाहिए। तो तब जाके वो मसनवी जो है कामयाब हो सकती है। फिर इसके बाद उर्दू मसनवी जो इसका इर्तिका जो है दक्कन में ही हुआ, ये याद रखना, दक्कन में ही इसका इर्तिका हुआ। तो मीर हसन की जो मसनवी है सहरुल बयां और दिया शंकर नसीम, ये मतलब मानी जाती थी मशहूर, इसकी मसनवी मशहूर, इन दोनों की मसनवी मशहूर थी। तो और कहते हैं मसनवी मुसलसल अशार के ऐसे मजमुए को कहते हैं जिसमें हर शेर दोनों, मतलब हर शेर यानी दोनों मिसरे, हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं और हर शेर के काफिये अलग अलग होते हैं। तो जब मैंने आपको दुनिया की नापैदारी पढ़ाई थी, आप भी देखोगे उर्दू बुक में, तो उस पर जो मिसरे हैं, अशार जो है, उसमें हर मिसरे में हम काफिया लफ्ज़ है और अलग अलग है, सेम नहीं, अलग अलग है। तो वही उसी को कहते हैं, मतलब मसनवी मुसलसल अशार के ऐसे मजमूए को कहते हैं। फिर कहते हैं मसनवी के अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है। तो आपने देखा होगा पहले लेक्चर में मैंने 6 अशार समझाए, फिर और 6, फिर और 6, देखो कितने सारे हैं। इसमें जो तादाद है वो मुकर्रर नहीं है, इसमें कोई ये कानून नहीं है, इसमें कोई हद नहीं है। जितने भी अशार मसनवी पे लिखे जाए वो मसनवी निगार लिख सकता है, इसमें कोई हद नहीं है, कोई ये मतलब तादाद जो है इसकी मुकर्रर नहीं लिखी गई है। फिर कहते हैं मसनवी किस पर लिखी जाती हैं, इसमें रज़म व बज़म यानी महफिल या जंग, हुस्न व इश्क, पंद व नसीहत, मदा व हिजू यानी कि तारीफ़ें या नसीहत की जाए इसमें, या खूबसूरती के बारे में या हुस्न व इश्क के बारे में, तो इस पर मसनवी लिखी जाती हैं। मौलाना हाली ऐसे शायर हैं, ऐसे नज़म निगार हैं जिसने ये जो है इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है मसनवी के बारे में। यानी कि वो कहते हैं इसमें मुबालिगा ना हो, यानी कि मसनवी जो है इसमें बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं किया जाता है,
इससे वो मतलब इससे परहेज़ करना चाहिए। वैसी बातें बोलनी चाहिए जो हक़ाइक़ से भरपूर हो। इसमें मुबालिगा नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। फोक फितरी बातें ना हो, यानी कि जिन परी वो जो फर्जी कहानियां हैं, मैंने पहले ही कहा इसमें होनी चाहिए सच्ची कहानियां। जो कुछ भी हो रहा है तो ये नहीं होनी चाहिए वो बातें। मसनवी में रब्त कलाम यानी तसलसल बरकरार हो, यानी इसकी रवानी जो है बरकरार होनी चाहिए जो कुछ भी मसनवी में लिखा जाता है। मसनवी नावल से कुछ हद तक मिलती हैं, तो मसनवी जो है किसी हद तक ये नावल से मिलती जुलती हैं जो कहानी इसमें पेश की, क्योंकि नावल में भी हक़ाइक़ है, नावल में भी सच्ची कहानियाँ होती हैं, तो इस तरह से मसनवी में भी यही कहा गया है। पुराने ज़माने में इसमें ज़्यादातर इश्किया किस्से और मजहबी बातें होती। कदीम ज़माने में मसनवी जो है वो मतलब इसमें इश्किया कहानियाँ होती थी और मजहबी किस्से, मजहबी बातें ज़्यादातर बयां की जाती थी। तो इस तरह से मसनवी पर मैंने थोड़ा सा आपको बयां किया यहाँ पे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी खुदा हाफिज़।